प्रधानमंत्री की ये यात्रा है रूस की, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलग तरह की है क्योंकि हमारे रूस के बीच में एक का सिस्टम है सालाना समिट का। पिछले साल ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, आज से लगभग एक साल पहले। अगला समिट इंडिया में होने वाला है इस साल के अंत तक। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये दो समिट्स के बीच में आ रहे हैं और इसका एक अपना महत्व है, अपना एक कारण भी है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे दोनों देशों के बीच के संबंधों में कि दोनों नेतागण इस तरह से एक इनफॉर्मल फॉर्मेट या स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं। इसका महत्व ये है कि हमारी जो रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध हैं रूस के साथ, वो इतने अब घनिष्ठ हो गए हैं और इतने गहरे हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि अब ऐसा ज़रूरी लगता है कि दोनों देश फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से संपर्क रखें, बातचीत करें, सलाह मशवरा करें, क्योंकि आज की स्थिति में जिस रास्ते से विश्व अभी गुज़र रहा है, ये एक थोड़ा पेचीदा सा है, तनाव है और असंतुलन है और जगह जगह अलग अलग अंचलों में दुनिया के अलग अलग चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। तो ऐसा एक माहौल है जिसमें इंडिया और रशिया को साथ बैठकर इसका थोड़ा ब्यौरा लेना कि विश्व कौन सी स्थिति में है, किस दिशा में जा रहा है, और इंडिया और रशिया मिलकर पुराने दो पार्टनर, दो दोस्त, दो मित्र, वो किस तरह से आगे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते बढ़ाएं और किस तरह एक दूसरे के साथ होकर विश्व की जो बाकी समस्याएं हैं उनका उनका अप्रोच कैसे करें। तो ये बेसिकली इसका समिट का मतलब बनता है मोटे तौर पे। उसके अलावा स्वाभाविक है कि जब दोनों नेतागण मिलते हैं इंडिया और रूस के, हमारा जो द्विपक्षीय एजेंडा है बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, वो भी बातें आएंगी डिस्कशन में। तो प्रधानमंत्री जी मंडे को सुबह पहुंचेंगे यहाँ सोची, डायरेक्टली दिल्ली से आएंगे और सुबह आके फिर टॉक्स जो हैं, हमारा अंदाज़ा है कि दोपहर 1 बजे से शुरू होंगी और शुरू में दोनों डेलीगेशन साथ होंगे और ये टॉक्स होंगी राष्ट्रपति पुतिन का जो एक तरह से समर रेजिडेंस है वहाँ पे होंगी। ख़ास तौर से एक बड़ा प्राइवेट उनका एक रहने का स्थान है जहाँ पे वो विश्व के सारे लीडर से मिलते हैं। पिछले एक हफ्ते से उन्होंने बहुत से लीडरों से मिले हैं और आगे भी मिलेंगे इस महीने। तो डेलीगेशन टॉक्स के बाद दोनों नेतागण अपने लंच के लिए अपनी वार्ता जो है वो उनकी कंटिन्यू करेगी। अकेले में मिलेंगे दोनों, बिना अफसरों के, बिना मतलब एड्स के। और हम लोगों का अंदाज़ा ये है कि लंच के बाद मौसम को देखते हुए हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री जी को कहीं और ले जाएं सोची दिखाने के लिए, क्योंकि सोची यहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है, क्योंकि 2014 में ये विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे हुए थे और इसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने निजी तौर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और इस शहर का बिल्कुल एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो वो भी होगा और शाम को या रात को प्रधानमंत्री जी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला के दोनों नेतागण के बीच में काफ़ी घंटों तक एक साथ रहेंगे और बातचीत का मौका मिलेगा। सर, मुख्य एजेंडा जो कहा जा रहा है, वैसे तो इनफॉर्मल टॉक्स है, तो कई दुनिया भर की तमाम बातें होंगी, आपसी जो हितों की बात है वो भी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दुनिया में ISIS की जो समस्या बढ़ी है, आतंक बढ़ा है, उससे भारत भी प्रभावित हो रहा है, रशिया भी है। इसके अलावा ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं उससे भी दोनों देश पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है, तो इस पर भी चर्चा होगी। क्या ब्रॉड एजेंडाज होंगे सर? देखिए, इनफॉर्मल समिट का मतलब ये नहीं है कि एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो होगा जब दो नेता, दो शक्तिशाली देशों के जब मिलते हैं, एजेंडा तो होता ही है। और ये कोई सीरियस बातें होती हैं, बहुत पेचीदा इश्यूज़ हैं, उन पे सब पे नज़र रखते हैं दोनों देश। तो एजेंडा बाकायदा है। एजेंडा 3 भागों में है।
एक भाग तो ये है जो आंचलिक प्रॉब्लम्स हैं, जो रीजनल इश्यूज़ हैं दुनिया भर में, उनके ऊपर सलाह मशवरा होगा। और हमारे लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी एक मुद्दा है। और भी हैं, जैसे ईरान आपने ज़िक्र किया, सीरिया है, और भी हैं इस तरह के, कोरिया में जो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पे डिस्कशन होगा। दूसरा ये है इंटरनेशनल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़, जैसे जिसे कहते हैं कि बड़े तौर पे विश्व जो है आज की तारीख़ में किस दिशा में कहाँ से गुज़र रहा है, कहाँ जा रहा है। इसमें एक विश्व स्तर पे शांति या स्थिरता किस तरह होनी चाहिए, इसमें इंडिया और रशिया किस तरह आपस में तालमेल या आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और लास्टली बायलैटरल एजेंडा, द्विपक्षीय जो एजेंडा है हमारा बहुत गहरा है। उसमें हमारी कोऑपरेशन रूस के साथ मिलिट्री में है, ऊर्जा में है, न्यूक्लियर में है, व्यापार में है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस पे। तो ये एक पूरा एजेंडा और भी है। तो जहाँ तक टेररिज्म की बात है और ISIS की बात है, वो तो लाजमी तौर से इसमें आएगी बात और डिस्कशन होगा, क्योंकि वो दोनों, रूस और इंडिया, एक तरह से टेररिज्म के विक्टिम्स थे, हैं और कल भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूस एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के अंदर भी अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जहां अभी हम यहाँ पे हैं सोची में, ये इलाका भी पहले कुछ साल पहले काफ़ी अनस्टेबल था, क्योंकि यहाँ पे चचनिया भी पास में है यहाँ से। वहाँ पे भी बहुत उग्रवादी और बहुत टेररिज्म का प्रभाव था काफ़ी सालों तक। हमारे यहाँ जो हमारी जो समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की, वो तो सबको मालूम ही है, पूरे विश्व को मालूम है। तो इसमें सीरिया में जो हो रहा है उससे भी हमको प्रभाव पड़ता है, अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उससे भी हमको प्रभाव पड़ता है। इन दोनों जगह रूस का जो रोल है, उस रूस का जो जिस तरह रूस अपनी वहाँ पे नीतियाँ परस्यू करता है, वो हमारे लिए बहुत दिलचस्पी की बात है। तो ये भी एक मुद्दा होगा डिस्कशन का कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, को मुकाबला करने के लिए इंडिया और रूस और क्या क्या कर सकते हैं। और इसका ब्यौरा लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात बिल्कुल उच्च स्तरीय पे, बिल्कुल खुले तौर पे होनी चाहिए। तो ये भी एक मसला होगा। सर, एक परमाणु समझौता जो दोनों देशों के बीच है, उसको तीसरे कंट्रीज में भी ले जाने की एक चर्चा होने की बात है, वो क्या है सर, इसके बारे में क्या? हम परमाणु क्षेत्र में जो हमारा जो कोऑपरेशन है रूस के साथ, वो काफ़ी पुराना है, मतलब कि बहुत सालों पुराना है। और थोड़ा जो बीच में गैप हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ टूट गया था, उस समय हम लोगों ने काफ़ी टाइम लूज़ कर दिया था। लेकिन अभी कुछ सालों से अच्छी प्रगति हो रही है, और इसका प्रमाण ये है कि कुडनकुलम में हमारे 2 यूनिट अब चालू हो गए हैं, हज़ार मेगावाट के। 4 और बन रहे हैं, और ये सारे के सारे रूस की सहायता से बन रहे हैं। तो आज की तारीख में भी रूस के तकनीकी विशेषज्ञ वगैरह कुडनकुलम में हैं। यहाँ रूस से इक्विपमेंट जाता है कुडनकुलम के लिए। तो न्यूक्लियर क्षेत्र में कुडनकुलम एक सबसे अच्छा, बेहतरीन उदाहरण है हमारे कोऑपरेशन का। अब उसमें क्या हुआ है कि ओवर टाइम, क्योंकि इंडिया की भी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, बहुत अच्छी है, और हमारा ख़ुद का एक डोमेस्टिक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, बड़ा शक्तिशाली, प्रभावशाली है। तो रूस ने प्रस्ताव किया था कि इंडिया और रूस इकट्ठा मिलकर तीसरे देशों में भी अपने जो एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ है, टेक्नोलॉजी है, इसको जोड़ के हम तीसरे देशों में भी कोऑपरेट करें। तो इसका सबसे पहला उदाहरण हुआ है बांग्लादेश में। वहाँ की सरकार ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट रूपुर शहर में शुरू किया है। उसमें हम लोगों ने अभी कुछ हफ्तों पहले एक हस्ताक्षर किया है एग्रीमेंट, जो रूस, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है।
ये एक अच्छा उदाहरण है और अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि इस उदाहरण को हम और देशों तक ले जा सकें। तो क्योंकि रूस भी अन्य देशों में, काफ़ी देशों में अपना न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए। सर, व्हाट अबाउट एनर्जी सेक्टर, आर यू गोइंग टू डिस्कस हाँ, दिस इश्यूज? देखिए, एनर्जी सेक्टर एक बहुत ज़रूरी सेक्टर है कोऑपरेशन का हिंदुस्तान और रूस के बीच में। ये भी पुराना है, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। 2016 और 2017 में हम लोगों ने, हमारी कंपनियों ने रूस में काफ़ी निवेश किया है। लगभग $5.5 बिलियन का निवेश किया है और रूस ने इंडिया में करीब $13 बिलियन का निवेश किया है। तो पिछले 2 सालों में जो कोऑपरेशन है और जो निवेश हुआ है उसमें एकदम से काफ़ी वृद्धि हुई है। उसके अलावा हम और भी प्रोजेक्ट रूस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। रूस जो है दुनिया में सबसे बड़ा, उसके पास भंडार है तेल का, गैस का और एलएनजी का, और हम जो हैं हम ख़रीदार हैं। तो इसमें प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और हमें अपने, अगर हमको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट ऑफ ग्रोथ उसको आगे बढ़ाना है, हमको 7 से और करना है, 7% से, अगर हमें 8 या 9% तक अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी है एनर्जी, और उसके लिए रूस एक बहुत अच्छा एक पार्टनर बन सकता है। तो इस पे अनेक प्रोजेक्टों पे बातचीत चल रही है और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि इस पे अच्छी प्रोग्रेस होगी।